चलो, अंतिम क्लास में कौन सा किला पड़ा था? रणथंभौर। कौन सा किला पड़ा था? रणथंभौर, है ना। रण और थंबन नामक दो पहाड़ियों के बीच में ये किला स्थित था, है ना। तो लगभग इस किले की बात कर ली थी हमने, है ना। इस किले के अंदर कुफ्र का गढ़ इस्लाम हो गया, ये लिखवा दिया था क्या आपको? देखो इधर, वापस सुन लो। रणथंभौर पे किसका आक्रमण हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। और जलाउद्दीन खिलजी का भी हुआ था, चाचा भतीजा दोनों ने आक्रमण किया था, जेडीके एडीके। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया और इस किले को जब जीत लिया, है ना, तो उनके साथ में उनका दरबारी जो हमेशा साथ में रहता था, जिसका नाम था अमीर खुसरो। वो सेनापति था, है ना। अमीर खुसरो साथ में था और उसने क्या बोला? आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम हो गया। आज कुफ्र का गढ़, कुफ्र का मतलब होता है जो धर्म विरोधी होते हैं, शत्रु होते हैं, दुश्मन होते हैं, है ना। तो हमारे जो दुश्मन हैं उनका जो गढ़ है, उनका जो किला है, वो इस्लाम का क्या हो गया है? घर हो गया। क्या हो गया है? तो रणथंभौर किले की जीत के बाद ऐसा किसने कहा? अमीर खुसरो ने कहा। अमीर खुसरो कौन था? अलाउद्दीन का अलाउद्दीन का दरबारी था, अलाउद्दीन का कवि था, अलाउद्दीन का दरबारी था, तोता हिंद कहा जाता। तो लिख दो ये, रणथंभौर के अंदर लास्ट में लिख दो रणथंभौर। नए विद्यार्थी नहीं लिखेंगे। रणथंभौर विजय के उपलक्ष्य में, या रणथंभौर विजय के बाद एडीके यानी अलाउद्दीन, एडीके के सेनापति, सॉरी दरबारी, एडीके के दरबारी अमीर खुसरो, अमीर खुसरो ने कहा आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हुआ, या घर हो गया। आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। तो रणथंभौर विजय के बाद, या रणथंभौर विजय के उपलक्ष्य में, रणथंभौर विजय के बाद एडीके यानी अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति, सॉरी के दरबारी अमीर खुसरो ने कहा आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। खजाइनुल फुतू, है ना। खजाइनुल फुतू में लगभग जानकारी मिलती है अलाउद्दीन की विजय के बारे में। नुसरत खां, उलूग खां ने संघर्ष किया था, नुसरत खां बाद में मारा गया था। लिख दिया। एक इसमें टकसाल का लिखवा दिया था आपको, मुगल कालीन टकसाल थी यहाँ पे, नहीं लिखवाया था? लिखवाया था? नहीं लिखा तो लिख देना। यहाँ पे मुगल कालीन क्या थी? टकसाल। लिखवा दिया था? कोई बात नहीं, जिसने नहीं लिखा वो लिख देना। टकसाल का अर्थ क्या होता है? सिक्के डालने का स्थान, सिक्के डालने का, यानी यहाँ पे सिक्के डाले जाते थे, सिक्के बनाए जाते थे मुगल काल में। कौन से काल में? मुगल काल में यहाँ पे सिक्के बनाए जाते थे, ठीक है। चलो, अब अगले, गागरोन हो गया था, गागरोन ले लो, गागरोन दुर्ग। अब सभी लिखेंगे, है ना, गागरोन दुर्ग। कौन सा किला? गागरोन। गागरोन दुर्ग, ठीक है। देखो भाई, पहले लिख दो उपनाम। गागरोन किले के और क्या क्या नाम है? डोडगढ़,
क्या बोलते हैं इसको? धुलरगढ़। क्या है? गरगराटपुर। ठीक है, ये लिखो। इसके अन्य नाम है गागरोन किले के डोडगढ़, धुलरगढ़ और गरगराटपुर। या इसके ब्रैकेट में लिख दो, साथ साथ में, अलग से नहीं लिखे। परमार राजाओं, यहाँ आप ऐसे लिखो, डोडा परमार, डोडा परमार राजाओं द्वारा निर्मित। डोडा परमार राजाओं ने इसका निर्माण किया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डोडगढ़। क्या बोलते हैं? डोडगढ़। और ये स्थानीय नाम है वहां पे। ठीक है। और गरगराटपुर, गरगराट ऋषि के कारण। यहाँ कृष्ण के समय यहाँ का पुरोहित था गरगराट ऋषि, इसलिए इसको बोलते हैं गरगराटपुर। गागरोन का किला कौन से स्थान पर स्थित है? झालावाड़। डोडगढ़, दुलरगढ़ और गरगराटपुर। चले आगे। तो इसको डोडगढ़ क्यों बोलते हैं? डोडा परमार राजाओं द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। स्थानीय नाम है धुलरगढ़ और गरगराट ऋषि के कारण इसको क्या बोलते हैं? गरगराटपुर। स्थिति, ये किला कहाँ है? ठीक है, तो ये कैसा किला है? एक जल दुर्ग है ना। कैसा किला है? तो पहले आप ये लिखोगे, आहू, आहुआ नहीं, आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित एक जल दुर्ग है। इस कौन सी कैटेगरी में आता है? जल दुर्ग, पौधक दुर्ग, है ना। आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित एक जल दुर्ग है। तो बताएं, आहू और काली सिंध के संगम को क्या कहते हैं ज्योग्राफी की भाषा में? सामेल। क्या बोलते हैं? सामेल। आहू और काली सिंध के संगम को क्या बोलते हैं? सामेल। आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित एक जल दुर्ग है। ठीक है, चलें आगे। फटाफट लिखो थोड़ा ना, तो किले बहुत ज़्यादा हैं, फिर आप पढ़ोगे बताएगा किले ही पढ़ रहे हैं सर, इतने दिन हो गए। अभी पन्ने पन्ने काउंट होने लग गए। बोल के लिखो। अच्छा, लिखना नहीं हो, चलो बोल के लिखवाएंगे ना। अब लिखो आगे। इसके आगे लिखना है ना, ये तो लिख दिया था। नेक्स्ट लिखो, ये दुर्ग, ये दुर्ग, हाँ इसके आगे लिख दो, अगला पॉइंट बना के लिख दो। यह दुर्ग विद्यांचल पर्वत श्रेणी में स्थित है। विद्यांचल, हाँ ध्यान रखना, विद्यांचल पर्वतमाला या पर्वत श्रेणी पर स्थित एक चट्टानी दुर्ग है। एक चट्टान पर स्थित है ना, ऐसा लिख दो, चट्टानी दुर्ग। विद्यांचल पर्वत पर स्थित चट्टानी दुर्ग, एक चट्टान के ऊपर खड़ा है। तो ध्यान रखना, ये प्रश्न आया हुआ है। राजस्थान का वह कौन सा किला है जो अरावली पर स्थित नहीं है? कौन सा है? गागरोन का किला। कौन सी पर्वत श्रेणी पे है? विद्यांचल। और विद्यांचल पर्वत श्रेणी कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में। कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में। और आपको पता है
विंध्याचल पर्वत श्रेणी से एक नदी निकलती है नर्मदा, कौन सी निकलती हैं, और एक दूसरी ताप्ती, है ना, नर्मदा और ताप्ती दोनों को अलग करती हैं, और लगभग अपने भारत के बीचों बीच स्थित है। भारत को दो भागों में नर्मदा और ताप्ती और विंध्याचल पर्वत श्रेणी दो भागों में विभाजित करती है ना, नर्मदा ताप्ती और विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक है, अगला लिखो, एकमात्र दुर्ग, एकमात्र दुर्ग जिसकी नींव नहीं है, जिसकी नींव नहीं है, चट्टान पर स्थित है। किस पर स्थित है, चट्टान पर। चट्टान पर सीधा खड़ा किया गया है ना, सीधा बनाया गया, क्योंकि पहाड़ के ऊपर कहाँ नींव खोदे। निर्माण, इसका निर्माण किसने करवाया, आखिर में ऐसा किला किसने बनवाया, तो लिखो निर्माण। नेक्स्ट पॉइंट निर्माण। ठीक है, तो लिखो 11वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी में डोडा परमार, डोडा परमार राजाओं द्वारा करवाया गया। ठीक है, ठीक है, कोष्टक में लिखो बिजल देव, ब्रैकेट में क्या लिख दो, एक राजा का नाम मिलता है बिजल देव, हालांकि अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है, लेकिन एक किताब ने दावा किया है कि कौन से राजा ने करवाया था, बिजल देव। कौन सा था, बिजल देव। अब देखो ये परमाणु के पास में है ना, अगर राजस्थान RS मेंस के अंदर प्रश्न पूछें या ऐसा प्रश्न आया कि परमाणु का राज कहाँ कहाँ था राजस्थान के अंदर, है ना, तो मैंने आपको पहले क्लास में भी बताया था, एक तो माउंट आबू पूरा क्षेत्र है ना, जिसकी राजधानी थी चंद्रावती, कौन सी राजधानी थी, और भीनमार, भीनमार और जालोर वाला क्षेत्र, और अपना किराड़ू बाड़मेर, है ना, यहाँ पर भी परमाणु का राज था, और एक गागरोन, ये कौन सा एरिया है, गागरोन। तो आप लिख सकते हो, तो गागरोन में भी परमाणु का शासन था। ठीक है, अब ये किला किसके पास में आ जाता है, खींचियों के पास में। किसके पास में आ जाता है, खींची। खींची किस में आते हैं, चौहानों में। किस में आते हैं, तो लिखो नेक्स्ट लाइन में लिखो, खींची शासक, खींची शासक, खींची शासक देवंत सिंह उर्फ दारू, जिसको दारू कहा जाता है, देवंत सिंह उर्फ दारू ने, देवंत सिंह उर्फ दारू ने यह दुर्ग परमाणु से छीन लिया। ठीक है, तो परमाणु से किसके पास में आ गया, खींचियों के पास, है ना। खींची किस में आते हैं, चौहानों में। किस में आते हैं, चौहान वंश। क्लियर हो गया। अब और इसमें क्या क्या है किले के अंदर, तो देखो विशेषता लिख दो पहले। नेक्स्ट लिख दो विशेषताएं या विशेष। एक तो लिखो कोटा राज्य की टकसाल स्थित थी। ठीक है, कोटा राज्य की टकसाल यहाँ पे थी। टकसाल का मतलब सिक्के डालने का स्थान, सिक्के डालने का स्थान। तो कोटा राज्य की टकसाल। कोटा में कौन सा राजवंश था, हाड़ा, है ना। हाड़ा किस में आते हैं, चौहानों। हाड़ा किस में आते हैं, चौहानों। ठीक है, अगला लिखो
कोटा के दीवान, नेक्स्ट, कोटा के दीवान जाला जालिम सिंह, जाला जालिम सिंह, कोटा के दीवान जाला जालिम सिंह द्वारा दुर्ग के चारों ओर, दुर्ग के चारों ओर परकोटा बनाया, परकोटा दीवार, जिसे जालिम कोट कहा जाता है, जिसे जालिम कोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जालिम कोट। तो परकोटे का निर्माण करवाया जिसको क्या बोलते हैं? जालिम कोट। ठीक है, लिखो, आग के गोले, नेक्स्ट पॉइंट, आग के गोले बरसाने वाला, आग के गोले बरसाने वाला अर्रादा, शस्त्र यहां पड़ा है, अर्रादा शस्त्र यहां पे पड़ा है। आग के गोले बरसाए जाते थे, शस्त्र यहां पे पड़ा है। अर्रादा, क्या बोलते हैं इसको? अर्रादा। ठीक है, और लिख दो, यहां पे किसका जन्म हुआ था? बताओ भाई, लोक संत पढ़े थे हमने, संत पीपाजी, संत। तो पीपाजी का जन्म स्थान कौन सा किला है? गागरोन। पीपाजी कौन से वंश के थे? खींची। कौन थे? खींची। पीपाजी का मंदिर आसपास में कहाँ है अपने? समदड़ी। कहाँ है? समदड़ी में। कहाँ है? समदड़ी में। तो लिखो, संत पीपाजी। नेक्स्ट पॉइंट, विशेषताओं में लिख दो, संत पीपाजी का जन्म इसी दुर्ग में हुआ, इसी दुर्ग में हुआ। ठीक है, तथा यहीं पर छतरी बनी हुई है, पीपाजी की एक छतरी बनी हुई है। तो पीपाजी की छतरी कहाँ है? गागरोन। कहाँ है? गागरोन। पीपाजी का जन्म कौन से किले में हुआ? गागरोन के अंदर। पीपाजी कौन से वंश के थे? खींची चौहान। खींची चौहान। और पीपाजी के गुरु का नाम, पीपाजी के गुरु का नाम क्या था? रामानंद। कौन थे? रामानंद। रामानंद के 12 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? 12 में पीपाजी भी थे। 12 प्रमुख शिष्य थे, उसमें पीपाजी का भी नाम है। तो लिखो, पीपाजी के गुरु रामानंद की भी छतरी है इस किले के अंदर। पीपाजी के गुरु संत रामानंद की छतरी है। ठीक है, नेक्स्ट, इसी के अंदर लिख दो, गिद्ध कराई। गिद्ध कराई विशेषताओं के अंदर लिखो, गिद्ध कराई, यहाँ गिद्ध कराई मिलता है ना, गिद्ध कराई दुर्ग का सबसे ऊंचा स्थान है। गिद्ध कराई दुर्ग का सबसे ऊंचा स्थान है। ठीक है, जहां से किसी कैदी को गिराकर दंड दिया जाता था, यानी वहां से गिराया जाता था पहाड़ी से। गिद्ध कराई, उसका नाम क्या है? गिद्ध कराई। क्लियर? ठीक है,
और इसमें लिख दो अकबर के समय, देखो इधर पहले फिर बाद में लिख देना। अकबर के समय ये किला किसके पास में आ गया? पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ कहाँ से? बीकानेर। पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर। किसके बेटे? कल्याणमल। कल्याणमल के कितने बेटे? 2 बेटे, राय सिंह और पृथ्वीराज, है ना। और पृथ्वीराज कवि था, लेखक था, है ना। तो पृथ्वीराज को, हाँ, पृथ्वीराज को ये किला वहाँ दे दिया जागीरी में। ठीक है, आपको पता है, वापस देख लो, अकबर ने 1570 में नागौर दरबार लगाया। क्या लगवाया? नागौर दरबार। तो मारवाड़ के जितने भी आसपास के राजा थे सभी ने, अरे इधर देख लो, सभी ने अधीनता स्वीकार कर ली 1570 के अंदर। तो बीकानेर के राजा थे कल्याणमल। कौन थे? कल्याणमल अपने दोनों बेटों के साथ में आए और अधीनता गुलामी स्वीकार कर ली अकबर की। ठीक है, और बड़ा बेटा राय सिंह, है ना, जो अकबर की सेवा में चला गया, और छोटा बेटा पृथ्वीराज, है ना, वो कवि और लेखक था। तो अकबर ने अपने नवरत्नों में उसको भी शामिल कर दिया था बाद में। ठीक है, तो पृथ्वीराज राठौड़ को जागीरी में दिया, है ना। जागीरी में कौन सा किला दिया? गागरोन का किला, ध्यान रखना। और उन्होंने कौन सी किताब लिखी? वेली किशन रुक्मणीरी। तो कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, वेली किशन रुक्मणीरी किताब की रचना कौन से किले में हुई? गागरोन के किले में, है ना। और किसने की? पृथ्वीराज राठौड़। तो लिखो, अकबर के समय, अकबर के समय यह दुर्ग, अकबर के समय यह दुर्ग बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़, बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ को जागीरी में दिया गया। देखो, जब है ना ये, जैसे मैंने पहले बता दिया कि आपको कल्याणमल का बेटा है, तो मैंने नहीं बोला है वापस, तो भी आपको मेंशन करना है। लिखने से हाथ कमज़ोर नहीं हो जाएगा, है ना। लेकिन आप बार बार लिखोगे कल्याणमल का बेटा, कल्याणमल का बेटा, तो फिर याद हो जाएगा, है ना। आपको तो करना तो याद है ना, बस। तो लिखने से क्या नुकसान हो जाएगा? कल्याणमल का बेटा स्टार्टिंग से नहीं था, है ना, स्टार्टिंग से नहीं था। पहले लिखो, इसमें क्या लिखा लास्ट में? हाँ, जागीरी में दिया गया। ठीक है, लिखो, इसी दुर्ग में, इसी दुर्ग में इन्होंने, इसी दुर्ग में इन्होंने वेली किशन वेली रुक्मणीरी नामक पुस्तक लिखी। वेली किशन रुक्मणीरी नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, तो इसको क्या बोला है दुर्साड़ा ने? 5वां वेद और 19वां पुराण। ठीक है, ये हमने साहित्यिक कला में पढ़ लिया था। लिख दो, इसे दुर्साड़ा ने 5वां वेद व 19वां पुराण बताया है। कवि दुर्साड़ा। तो दुर्साड़ा की किताब कौन बता सकता है? कृतार बावनी। विरुद्ध छिहत्तरी, विरुद्ध छिहत्तरी, कृतार बावनी, दुर्साड़ा। वापस देखो, दुर्साड़ा ने इस किताब को क्या बोला है? 5वां वेद और 19वां पुराण। ये फिक्स प्रश्न आता है। ये किताब इतनी फेमस है कि 4 वेद हैं तो 5वां वेद बता दिया गया था, है ना। 18 पुराण है तो 19वां पुराण बताया। तो 5वां वेद 19वां पुराण की संख्या किसने दी? दुर्साड़ा। ठीक है, तो ये किले की विशेषताएं होगी। और लिख दो फिर, इस किले के अंदर शाखे हुए हैं। क्या हुए हैं? शाखे। शाखे कितने हुए हैं? 2।
पहला लिखो 1423 ईस्वी, 1423 ईस्वी। नए विद्यार्थी जो हैं एक बार सुन लो क्या होता है साका, ताकि आपको समझ में आ जाएगा साथ साथ। क्या होता है साका? केसरिया, पुरुष के द्वारा केसरिया धारण किया जाता है। क्या हुआ कैसे? ठीक है, ये लिखते ही वापस आ जाएगा। केसरिया और महिलाओं के द्वारा जौहर किया जाता है। ऐसी स्थिति क्यों बनती थी? हाँ, जब लगता था कि अब हमें मुगलों के सामने युद्ध लड़ना है ना, तो शासक और जो भी सेनापति पूरी सेना केसरिया धारण करती थी, सापा धारण करती थी, और महिलाएं जौहर की तैयारी करती थी पहले से ही। नहीं, जब उनको सूचना मिल जाती थी कि अब हार तय है, अब हमारी सेना जीत नहीं सकती, तब ये पीछे से प्लानिंग बना देती थी, है ना, क्योंकि दोनों चीज़ें करनी पड़ती थी। और जब जीत जाती थी तो जौहर नहीं करती थी। तो दोनों को मिला के क्या कहा जाता है? साका। और दूसरे वे में पढ़ें, उस समय की परिस्थितियां पढ़ें, ऐसा क्यों करती थी? जौहर करना कहाँ जरूरी था? अगर हार गए तो पुरुष मरेंगे, जौहर महिलाएं क्यों करती थी? स्वाभिमान और आत्मरक्षा के लिए, आत्म बलिदान, आत्मदाह तभी करती थी क्योंकि अपना स्वाभिमान नहीं खोना चाहती थी। और जो भी मुसलमान आते थे, क्योंकि ईरान, इराक और ये अफ़गानिस्तान वाले लुटेरे टाइप के मुसलमान थे, महिलाओं की वैसे भी वहाँ पे कमी है, तो महिलाओं से शादी करते थे। क्या करते थे? ज़बरदस्ती क्या कर लेते थे? शादी। इसलिए वो जौहर करती थी। क्या करती थी? जौहर। तो इसलिए यहाँ पे पहला आक्रमण हुआ है 1423 में। कब हुआ आक्रमण? किसका हुआ? औशंग शाह। आक्रमण करने वाले कौन? शॉर्ट में लिखो या तो लैंग्वेज में लिखो? लैंग्वेज में ठीक रहेगा, एक बार समझ लो, है ना। औशंग शाह मांडू के राजा थे, और यहाँ के राजा कौन? अचलदास खींची। अचलदास खींची, ठीक है, अचलदास खींची। और दोनों के बीच में युद्ध होता है और इनकी क्या हो जाती है? विजय, ठीक है। और ये कौन है अचलदास खींची? मोकल के जवाई, मोकल के जवाई, कुंभा के जीजा जी। कुंभा, महाराणा कुंभा के कौन है? हाँ, मोकल के जवाई हैं ये, ठीक है। और कुंभा के जीजूसा है, जीजा जी है, ठीक है। और लीला, इनकी पत्नी का नाम क्या था? लीला। लीला के नेतृत्व में जौहर होता है, ठीक है। लीला या लाली, कई किताबों में लाली मिलता है, तो उसके नेतृत्व में जौहर होता है, ठीक है। और ये जीत जाते हैं और अचलदास खींची की पराजय होती है, हार हो जाती है। तो लिखो 1423 पहला शाखा। लिखो मांडू के शासक। मांडू, मांडू पड़ता है मध्य प्रदेश में। मांडू के शासक औशंग शाह। मांडू के शासक औशंग शाह का आक्रमण हुआ। यहाँ के शासक अचलदास खींची। औशंग शाह का आक्रमण होता है। यहाँ के शासक अचलदास खींची लड़ते हुए, लिखवा रहा हूँ, यहाँ के शासक अचलदास खींची लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। लीला या लाली या लाला के नेतृत्व में जौहर हुआ। लीला या लाली के नेतृत्व में जौहर हुआ। जौहर करने वाली महिला कौन सी? लीला या लाली, ठीक है। तो इसका वर्णन किसने किया है? शिवदास गार्डन ने। शिवदास गार्डन ने किताब लिखी, अचलदास खींचीरी वचनिका। अचलदास खींचीरी वचनिका में इस युद्ध का वर्णन मिलता है। तो लिखो शिवदास गार्डन ने, नेक्स्ट पॉइंट में लिख दो शिवदास गार्डन।
शिवदास गार्डन ने अपनी पुस्तक अचलदास खींचीरी वचनिका में अचलदास खींचीरी वचनिका में इस युद्ध का वर्णन मिलता है। खींचीरी वचनिका में इस युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है, लिख दो एक लाइन। अचलदास खींची मेवाड़ के शासक, मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा के बहनोई थे। कुंभा के क्या थे? बहनोई। तो लीला और कुंभा का संबंध क्या हुआ? बहन भाई। क्या हुआ? बहन भाई के भाई बहन एक ही है। चले आगे। तो ये आ गया पहला शाखा। कौन सा हो गया? पहला शाखा कब हुआ? दूसरा लिखो 1444 ईस्वी। तो 1444 और कहाँ पड़ा था? 1444 आंकड़ा कहाँ है? और रणथंभौर की रणकपुर जैन मंदिर के खंबे हैं 1444। रणकपुर जैन मंदिर के क्या हैं? स्तंभ है, खंबे है। कितने? 1444। रणकपुर जैन मंदिर किसका है? ऋषभदेव। किसका है? जैनों के कौन से तीर्थंकर हैं? ऋषभदेव पहले। ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं, जैन धर्म के संस्थापक हैं। ऋषभदेव आदिनाथ है ना, केसरिया नाथ भूरिया बाबा जिनको कहा जाता है। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर का मंदिर है रणकपुर में। कहाँ है? रणकपुर। और रणकपुर के अंदर मंदिर में कितने खंबे हैं? 1444, जिसे स्तंभों का वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्तंभों का वन। ठीक है, तो 1444 है। हाँ बताओ, देखो इसमें 1444 यहाँ पे आक्रमण किसका होता है? बताओ भाई। महमूद खिलजी फर्स्ट। महमूद खिलजी फर्स्ट। और सामने कौन होता है? पालन सिंह। कौन होता है? अचलदास खींची का बेटा। अचलदास खींची का। और कुंभा का क्या हुआ? भांजा। ठीक है, और अचलदास खींची पहले ही युद्ध लड़ने से पहले ही पालन सिंह को ननियाल भेज देते हैं, है ना। तो ये जिंदा बच जाता है और वापस ये लड़ता है अगले शासक के सामने। महमूद खिलजी, वो भी मांडू मध्य प्रदेश के राजा महमूद खिलजी का आक्रमण होता है और सामने होता है पालन सिंह। ठीक है, कब होता है? 1444। ठीक है, लिखो इसमें दूसरा शाखा 1444। इससे पहले 37 में हो गया सारंगपुर का युद्ध। हाँ, कुंभा के समय ये सब समकालीन है ना। तो लिखो इसमें मांडू के शासक पालन सिंह, महमूद खिलजी प्रथम। हाँ, मालवा मांडू, पूरे क्षेत्र को मालवा कहा जाता है। पर्टिकुलर कौन सा स्थान है? मांडू। एक बार प्रश्न आया था, मैं गलत करके आया था, बताया था आपको कि मांडू के महल कहाँ हैं। मांडू के महल कहाँ हैं? मांडू से मैंने पहली बार ही सुना था कि भाई मांडू कहाँ है। तो मांडू कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? तो एमपी के अंदर मांडू के महल है, इन्हीं के हैं ना, मुगलों के हैं। तो लिखो
मांडू के शासक महमूद खिलजी प्रथम ने आक्रमण किया। आक्रमण किया कब किया? 1444 में। लिखो पालन सिंह। पालन सिंह लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। वीर गति को प्राप्त हुआ। तो इसमें जौहर में महिला का नाम नहीं मिलता है, ठीक है, लेकिन एक नाम जरूर मिलता है धीरा का, है ना। कुंभा ने अपने भांजे की सहायता करने के लिए एक महान सेनापति को भेजा, धीरा। क्या नाम था? तो लिखो कुंभा ने अपने भांजे की सहायता के लिए धीरा नामक सेनापति को भेजा। धीरा नामक सेनापति को भेजा। ठीक है, तो ये आपके कौन सा किला हो गया? गागरोन का किला। कौन सा हो गया? गागरोन का किला। ठीक है, जोर का नहीं मिलता है इसमें उल्लेख। हाँ, बताओ भाई, गागरोन का किला हो गया आपके ये खत्म। ठीक है, अगला लिख दो, नेक्स्ट किला। गागरोन के बाद आपके ले लेते हैं, ये ले ले तो पहले भरतपुर दुर्ग। कौन सा है? बड़े बड़े पहले ले लेते, भरतपुर। हाँ हाँ, लोहागढ़ नाम पहले लोहागढ़ ही लिख, मैं अन्य नाम में लिखवा देता वैसे, लोहागढ़। ठीक है, लोहागढ़ का किला। कौन सा किला है? लोहागढ़ का किला। ठीक है, उपनाम लिखो। ठीक है, लोहागढ़ तो लिख दिया, पहले हेडिंग में लोहागढ़ ही लिखा आपने। हाँ, मिट्टी का दुर्ग। मिट्टी का है नहीं, लेकिन उपनाम में मिलता है। ठीक है, अभेद्य दुर्ग, जो बेदा नहीं गया था, है ना, आक्रमण खूब है लेकिन विजय नहीं कर पाए। ठीक है, फिर लिख दो स्थिति। लिखो यह भरतपुर जिले में स्थित, भरतपुर जिले में स्थित एक कैसा दुर्ग है? पारिक दुर्ग। कौन से दुर्ग है? पारिक दुर्ग। पारिक दुर्ग। गागरोन में एक चीज हम भूल गए, मिट्टे शाह की दरगाह है यहाँ पे। कौन सी दरगाह है? बहुत पूछा जाता है। गागरोन के अंदर लिख दो मिट्टे शाह की दरगाह। किसकी दरगाह है? हाँ, मिट्टे शाह। मिट्टे शाह के दरगाह लिखो। गागरोन दुर्ग में मिट्टे शाह की दरगाह है। मिट्टे शाह की दरगाह, एक दो लाइन और इसमें लिखो। गागरोन, थोड़ी जगह रखना हर किले के पीछे, है ना। गागरोन दुर्ग में
मिट्टे शाह की दरगाह हैं, ठीक है, जिनका वास्तविक नाम संत अमीदुद्दीन था। क्या नाम था? अमीदुद्दीन। जो कहाँ के थे? नागौर के। कहाँ से? ठीक है, अमीदुद्दीन था जो खुरासन ईरान क्षेत्र के थे, जो खुरासन के थे, ईरान क्षेत्र। ठीक है, खुरासन के थे। औरंगजेब ने दरगाह का निर्माण करवाया। औरंगजेब ने, हाँ, औरंगजेब ने दरगाह का निर्माण करवाया। तो औरंगजेब ने यहाँ पे दरगाह का निर्माण करवाया। ठीक है, क्लियर? तो मिट्टे शाह की दरगाह कहाँ है? गागरोन के किले में। पूछा जाता है, फिक्स आता है सवाल, जितने भी इस्लामिक संत हैं, है ना, इसमें सदरुद्दीन की दरगाह है। किसकी? इसमें रणथंबोर में, और इसमें होगी मिट्टे शाह की, और अजमेर में किसकी हैं? अजमेर में। अरे किले की बात कर रहे हैं, बताओ। मीरान शाह की। किसके हैं? मीरान शाह। घोड़े की मजार नहीं पढ़ते हो कि घोड़े के मजार कहाँ हैं? अजमेर के किले में, अजमेर के तारागढ़ के किले में। तो मीरान शाह का घोड़ा था। मीरान शाह का क्या था? तो घोड़े की मजार, मजार का मतलब समाधि। तो ये मिट्टे शाह हो गया। मिट्टे शाह कहाँ के थे? खुरासन। कहाँ के थे? खुरासन। तो लोहागढ़ का किला कैसा किला है? पारिक दुर्ग है। पारिक का मतलब क्या होता है? खाई। इसके चारों ओर क्या है? खाई बनाई गई है। आपने मौर्य काल पढ़ा होगा इंडियन हिस्ट्री के अंदर, है ना। मौर्य काल के अंदर एक जनपद था मगध। कौन सा था? 16 महाजनपद में मगध था, और मगध की राजधानी थी स्टार्टिंग से राजगिरी, या जिसको कहा जाता है गिरिव्रज। क्या कहा जाता है? गिरिव्रज। ठीक है, और बाद में 4वीं शताब्दी में उदयन ने, राजा उदयन ने यहाँ की राजधानी बना दी पाटलिपुत्र। कौन सी बना दी? पाटलिपुत्र, जो वर्तमान का पटना है। वर्तमान का पटना, बिहार की राजधानी पटना क्षेत्र है, उसका पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र, है ना। पाटलिपुत्र 16 महाजनपद में किस जनपद की राजधानी थी? मगध। किसकी थी? मगध। और यही पाटलिपुत्र बाद में मौर्य वंश की राजधानी हुई। किसकी हुई? गुप्त वंश की राजधानी। मौर्य गुप्त, यानी भारत की तो करीबन 1000 साल तक ये राजधानी रही। कौन सी? पाटलिपुत्र, है ना। है? हाँ, नंद वंश। पाटलिपुत्र, पटना, है ना, कुसुमपुर। तो पटना से ये अवशेष मिलते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक चीनी यात्री आया, फायान और वैनसांग। फायान पहले आया। जब फायान आया तो उसने पाटलिपुत्र का वर्णन किया है कि पाटलिपुत्र बहुत ही सुरक्षित राजधानी थी। क्या थी? सुरक्षित राजधानी थी। उसके चारों ओर खाई बनाई हुई थी। क्या थी? खाई। तो ये खाई बनाने की परंपरा मौर्य काल से आ रही है ना। किले के चारों ओर क्या बना देते थे? खाई। जब भी कोई अटैक करे, अब इतनी लंबी यहाँ से सामने वाली बिल्डिंग तक बीच में खाई है, तो उसको कैसे क्रॉस करें, है ना। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी तो थी नहीं कि कूद के चले जाएं। जहाज भी थी नहीं, अरे वो एरोप्लेन भी थी नहीं थी इतना जंप करके चले जाएं। तो ऐसी खाई कौन से किले में बनी गई है? लोहागढ़ के किले में। इसलिए इसको कैसा किला कहते हैं? अभेद्य दुर्ग। इसको भेद नहीं पाया। ठीक है, तो लिखो। तो ये स्थिति के अंदर हो गया। फिर आप लिखो निर्माण। निर्माण, इस किले का निर्माण किसने किया? तो लिखो महाराजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल, जिसे क्या बोलते हैं? जाटों का प्लेटो।
महाराजा सूरजमल, ठीक है, जाटों का प्लेटो। महाराजा सूरजमल ने 1733 से 1741 के मध्य इस दुर्ग का निर्माण करवाया 8 वर्ष में। देखो मेरी बात सुनो, इसमें अभी अगली लाइन में आपको क्लियर हो जाएगी, है ना। आपने ये भी सही कहा है ना, अगली लाइन में आपके क्लियर हो जाएगा। लिखो, आगे लिखना है ना। नेक्स्ट लाइन में ये लिखो, इनकी बात का जवाब देते हैं। लिखो, यह दुर्ग पहले पहाड़ी पर एक छोटा दुर्ग था। पहले छोटा दुर्ग था, है ना। बाद में सूरजमल ने, ठीक है, इसे विस्तृत आकार दिया। ठीक है, कालांतर में दुर्जन साल व माधो सिंह के समय इसका निर्माण कार्य हुआ। यहाँ पे, ठीक है। तो देखो, अब आपको चीज़ याद क्या रखनी है, इतनी सारी चीज़ें हैं तो, है ना। सूरजमल को ही पढ़ना पड़ेगा आप, है ना। सूरजमल के काल में निर्माण हुआ इसका, ठीक है। लेकिन बाद में भी इसका निर्माण, अभी जैसे आगे पढ़ेंगे जयपुर के किले, तो आप उसमें खूब कंफ्यूज होंगे। मान सिंह से शुरू करेंगे और मिर्जा क्या सवाई जय सिंह तक होगा, है ना। तो बस आपके प्रश्न कहाँ से बनता है, आपको ये याद करना है कि इस किले का निर्माण किसने करवाया, सूरजमल। किसने करवाया, महाराजा सूरजमल, ठीक है। क्योंकि किला कोई पर्टिकुलर एक राजा तो बनाता नहीं था, उसमें नई नई चीज़ें ऐड करता रहता था। ज़्यादा निर्माण किसके समय हुआ, सूरजमल के समय। आगे लिखो, थोड़ा पानी पी लो, एक खा लीजिए, चलो ठीक है ना, एक घूंट की ज़रूरत थी। अब लिखो विशेषताएं। ठीक है, पहले लिखो, पहले विशेषता बिंदु बना के लिखो, पारिक दुर्ग है ये। कैसा दुर्ग है, पारिक दुर्ग। खाइए, तो उसके चारों ओर कौन सी नहर है, बताओ भाई, नहर का नाम क्या है, कौन सी झील से पानी आता है, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, सुजान गंगा। कौन सी नहर है, सुजान गंगा, ठीक है। देखो, एक तो शायद, हाँ, सीकरी, एक तो सीकरी बांध है। कौन सा बांध है, देखना एक बार, है ना, सीकरी बांध, ठीक है। और एक कौन सा बांध है, टिहरी बांध, सही है, उड़ीसा का, है ना। तो सीकरी बांध
और एक का मुझे याद नहीं आ रहा है, ज्योग्राफी में आप पढ़ना। दोनों बांध से पानी आता है, ठीक है। एक रूपारेल नदी है, ठीक है, एक तो कौन सी नदी है, रूपारेल, एक है गंभीरी नदी। तो दोनों से पानी आता है, ठीक है, इन बांधों से पानी आता है मोती झील में। कौन सी झील में आता है, मोती झील। और मोती झील से एक नहर निकाली गई है। मोती झील से क्या निकाली गई है, नहर निकाली गई है, जो इस किले के चारों ओर घूमती है। उसका नाम है सुजान गंगा। क्या नाम है, तो अपने को ये याद करना है, किले के चारों ओर जो खाई है उसमें जो पानी है वो कौन सी नहर से आता है, सुजान गंगा। तो लिखो, पारिक दूर के अंदर लिखो, आगे डैश करके लिखो, इस किले के चारों ओर खाई में, इस किले के चारों ओर खाई में सुजान गंगा नहर, सुजान गंगा नहर से पानी की आपूर्ति होती है। यानी उसमें पानी डाला जाता है, पानी की पूर्ति होती, पानी की आपूर्ति होती है, ठीक है। तो पानी कौन सी नहर से आता है, सुजान गंगा, है ना। आगे लिखो, इसको मिट्टी का किला कहते हैं। क्या बोलते हैं, तो नेक्स्ट लिखो, ऐसा कैसा, मिट्टी का दुर्ग। क्यों बोलते भाई, मिट्टी का दुर्ग, चारों ओर दीवार है, किले के चारों ओर दो दीवारें, दोहरी दीवार, कितनी है, दो दीवारें, जो दोनों किसकी बनी हुई हैं, मिट्टी की। किसकी बनी हुई है, मिट्टी का लेप है, और उसके बीच में मिट्टी का ही मसाला है। और बाहर से जब आक्रमणकारी तोप के गोले दागते थे तो मिट्टी में ही धंस जाते थे, उस मिट्टी में ही धंस जाते थे, आगे तक बढ़ते ही नहीं थे। उसके बाद किला है ना। तो चारों ओर क्या है, मिट्टी की दीवारें हैं। तो लिखो, इस दुर्ग के चारों ओर, इस दुर्ग के चारों ओर, इस दुर्ग के चारों ओर मिट्टी की दोहरी दीवार है, मिट्टी की दोहरी दीवार है, ठीक है, जो सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, जो सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। ठीक है, फिर लिख दो, विशेषताओं में लिख देना, लिखो प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार, इसी के अंदर विशेषताओं में लिख देना आप, प्रवेश द्वार का नाम है सूरज पॉल। क्या नाम है, सूरज पॉल। लिखो आगे ब्रैकेट में लिखो, कुल 10 दरवाजे हैं किले में। कितने दरवाजे हैं, 10। तो 10 लिखने हैं नहीं अपने, किसको याद करना है, सूरज पॉल। और राजस्थान के लगभग बड़े बड़े सभी किलों के अंदर गेट का नाम सूरज पॉल है। क्या नाम है, हाँ, सूरज पॉल दरवाज़ा आपको हर किले में मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहले के लोग प्रकृति प्रेमी होते थे। कौन से प्रेमी होते थे, प्रकृति प्रेमी, है ना। और प्रकृति के देवी देवताओं की पूजा करते थे, इसलिए 33 देवता थे, और 33 से देवताओं की संख्या बढ़ गई तो कितने हो गए, 33 करोड़, है ना। कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा ने क्या बोल दिया बयान में, कि 36 करोड़ देवी देवताओं की जय। कितने, हाँ 36 वो आंकड़ा मिस हो गया उनके, लेकिन देवी देवता कितने हैं, अब पहले 33 तो अब 36 भी हो गए, तो क्या गलत है, देवताओं की संख्या तो बढ़ रहे हैं। रिचपाल मिर्जा ने वापस बयान दिया। तो ये 33 करोड़ कैसे हुए थे, है ना। 11 11 और 11, 11 आकाश के देवता थे, 11 अंतरिक्ष के देवता थे, और 11 पृथ्वी के देवता थे। तो टोटल कितने हो गए, 33। अब देवताओं की संख्या बढ़ गई, करोड़ों में हो गई, इसलिए नाम चलन में आ गया 33 करोड़ देवी देवता।
बस यही है। अगर आपसे पूछें बाहर जाके कि 33 करोड़ क्या है, कि इतने सारे देवता, किसी ने काउंटिंग की है क्या, तो कोई काउंटिंग नहीं है। पहले वैदिक काल के अंदर 3 प्रकार के देवी देवता होते थे, 11 आकाश के, 11 अंतरिक्ष के और 11 पृथ्वी के। 33 थे, अब संख्या बढ़ गई तो करोड़ लगा दिया पीछे, 33 करोड़ क्या हो गया। 1-1 रुपये की प्रसाद बोल देना सभी को, नौकरी लगे तो कि भाई 1-1 रुपये की क्या चढ़ा देंगे, तो चढ़ा देना सभी, 33 करोड़ की प्रसाद हो जाएगी। नौकरी में नहीं मिलेंगे इतने रुपये तो, ठीक है। तो टोटल 10 दरवाजे इसमें, और मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है, सूरजपोल। क्या नाम है, सूरजपोल। आगे लिखो, देखो यहाँ के राजा, ध्यान से सुने, इस किले के अंदर कौन सा किवाड़ है, अष्टधातु, अष्टधातु किवाड़, अष्टधातु किवाड़ यानी 8 धातुओं का क्या बना हुआ है, हाँ 8 धातुओं से बना हुआ किवाड़ यानी दरवाज़ा इस किले में लगा हुआ है, ठीक है। और इस दरवाजे की बहुत ही लंबी कहानी है। 1765 में इन्होंने लगाया था, यहाँ के राजा जवाहर सिंह। यहाँ के राजा किसने लगाया, जवाहर सिंह। तो अष्ट धातु का किवाड़ लगा हुआ है, जवाहर सिंह ने लगाया। और ये दरवाज़ा मूल रूप से कहाँ था, चित्तौड़ के किले में। ध्यान से सुनना, ये दरवाज़ा कहाँ लगा हुआ था, चित्तौड़ के किले में। चित्तौड़ पे जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो ये दरवाज़ा यहाँ से लेके गया अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली। कहाँ लेके गया, और दिल्ली के अंदर एक किला है, जीरी का किला। कौन सा किला, ये जीरी अलाउद्दीन खिलजी की राजधानी रही हुई है ना। तो जीरी के अंदर इसको स्थापित किया है ना, फिर बाद में तुगलक काल में भी थी। तो जीरी के अंदर इस किले को, दरवाजे को स्थापित किया। फिर शाहजहाँ ने यहाँ से दरवाजे को उठाया और इसको कहाँ लगा दिया, लाल किले में। कहाँ लगा दिया, लाल किले पे जवाहर सिंह ने आक्रमण किया और लाल किले से उठाकर कहाँ लेके आ गए, भरतपुर। कहाँ लेके आ गए, और वर्तमान में ये दरवाज़ा कहाँ है, भरतपुर के किले में, है ना। तो अष्ट धातु किवाड़ कहाँ है, भरतपुर किले में, ठीक है। तो ये दुर्ग, इसके दरवाजे की कहानी है। तो लिखो अष्ट धातु किवाड़, लिखो आप अष्ट धातु किवाड़, अष्ट धातु किवाड़। इसमें लिख दो 1765 में, 1765 में यहाँ के शासक जवाहर सिंह ने, लिख दिया, यहाँ के शासक जवाहर सिंह ने दिल्ली के लाल किले, जवाहर सिंह ने दिल्ली के लाल किले से दरवाज़ा तोड़कर यहाँ लगाया। दरवाज़ा तोड़कर यहाँ लगाया, ठीक है। कोष्टक में लिखना चाहो तो फिर ये आप कहानी लिख सकते हो, है ना। ये मूल रूप से कहाँ था, चित्तौड़। मूल रूप से कहाँ था, चित्तौड़, ठीक है। आप लिख सकते हो कोष्टक में ऐसे, चित्तौड़ शॉर्ट में। ये दरवाज़ा कहाँ था, चित्तौड़। चित्तौड़ से कहाँ आया, दिल्ली। दिल्ली में कहाँ था, जीरी। जीरी के अंदर, है ना। जीरी के अंदर किसने स्थापित किया, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। चित्तौड़ से दिल्ली कौन लेके आए थे, अलाउद्दीन खिलजी। फिर ये वापस स्थापित हुआ लाल किले में। कहाँ स्थापित हुआ, लाल किला। लाल किला में इसको कहाँ, किसने स्थापित किया, शाहजहाँ ने। किसने स्थापित किया, शाहजहाँ ने, ठीक है। फिर यहाँ से आ गया ये भरतपुर। कहाँ आ गया, भरतपुर लाने वाले कौन, जवाहर सिंह। कौन थे, जवाहर सिंह। शॉर्ट में ऐसे एक लाइन में लिख दो, एक लाइन में ऐड कर दो ताकि चीज़ें काम आएगी। स्टोरी के साथ में उसको बोलते नहीं। तो अष्ट धातु किवाड़ कहाँ है, एक ही लाइन का प्रश्न होता है। अष्ट धातु किवाड़ कहाँ है, भरतपुर किले में, लोहागढ़ के किले में, ठीक है।
आगे लिखो, चलें आगे। ये अष्ट धातु किवाड़ हो गया। यहाँ पे जवार बुर्ज है, क्या है? जवार बुर्ज, ठीक है। विशेषताओं के अंदर लिखो जवार बुर्ज, लिखो। जवार सिंह ने दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में, जवार सिंह ने दिल्ली को जीता। जवार सिंह ने दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया। ठीक है, लिखो। इसके ऊपर लोह स्तंभ है, एक लोहे का स्तंभ लगाया, लेख लिखवाया इन्होंने, है ना। इसके ऊपर लोह स्तंभ है जिस पर लोह स्तंभ है जिस पर भरतपुर के शासकों के नाम हैं, भरतपुर के शासकों के नाम अंकित हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो, यहाँ पे एक अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज सेनापति ने इस किले को जीतने का प्रयास किया था। 5 बार जीतने की कोशिश की, लेकिन 5 बार क्या मिली? असफलता। उस अधिकारी का नाम क्या है? लॉर्ड लेक। ठीक है, तो लिखो अगली विशेषता में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने जनवरी से अप्रैल 1805, लॉर्ड लेक ने जनवरी से अप्रैल 1805 में जीतने के लिए 5 बार प्रयास किया। जीतने के लिए 5 बार प्रयास किया, लेकिन असफलता मिली। लेकिन क्या मिली? असफलता। तो ये सवाल मोस्टली आता है, असफलता मिली। तो इस किले को जीतने का किसने प्रयास किया था? लॉर्ड लेक ने। कितनी बार? 5 बार। 5 बार ही क्या मिली? असफलता। ठीक है, अगला लिखो, गिर नहीं जाऊं। फतेह बुर्ज, ठीक है, लिखो। इस दुर्ग में फतेह बुर्ज स्थित है। फतेह बुर्ज स्थित है। कचहरी महल, ठीक है, देखो। यह भरतपुर के शासकों का प्रशासनिक कार्यालय था। कैसा कार्यालय था? यहां से प्रशासन चलाते थे। भरतपुर के राजाओं का प्रशासनिक कार्यालय कौन सा महल था? कचहरी महल। फिर लिख दो किशोरी महल। किशोरी महल भी कहाँ है? लोहागढ़ के किले में।
कचहरी महल, किशोरी महल। ठीक है, चलें आगे। कचहरी किशोरी, कचहरी और किशोरी। अब लिख दो, बताओ जाटों की कुल देवी कौन सी है? कौन सी? लिखवाया था ना आपको लोक देवियों में? नहीं, लोक देवियाँ भी है उसमें, बीएसटी से हम बात करते। बताओ, जाटों की कुल देवी की बात की थी, राज राजेश्वरी। कौन सी है? राज राजेश्वरी। तो इसका जाटों की कुल देवी का मंदिर कहाँ है? इस किले के अंदर, है ना? तो लिखो राज राजेश्वरी मंदिर। इस किले के अंदर राज राजेश्वरी मंदिर है। किसको लिखो है ना? हाँ, अगला पॉइंट लिखो, विशेषताओं में, ना, राज राजेश्वरी मंदिर लिखो। जाट राजवंश की, जाट राजवंश की कुल देवी, जाट राजवंश की कुल देवी का मंदिर का मंदिर इस दुर्ग में स्थित है। इस दुर्ग में स्थित है। ठीक है, तो मोटे तौर पे ये कौन सा किला था? लोहागढ़ का किला। लोहागढ़ का किला एकमात्र अभेद्य दुर्ग, जिसको कोई भी भेद नहीं सका। और सबसे ज्यादा बाहरी आक्रमण कौन से किले पे हुए थे? बटनेर। कौन से किले पे? और सबसे ज्यादा आंतरिक आक्रमण तारागढ़, अजमेर के, क्योंकि राजस्थान का हार्ट, राजस्थान का हृदय किसको कहा जाता है? अजमेर को, है ना? और अजमेर के अंदर कौन सा किला है? तारागढ़। ठीक है, मुगलों के समय, ब्रिटिश काल के समय अंग्रेजों की राजधानी, मुगलों की राजधानी अजमेर रहा था। तो सबसे ज़्यादा आक्रमण किसको सहन करने पड़े? आंतरिक तारागढ़ को, और बाहरी आक्रमण बटनेर को। और आक्रमण सहन करने के बाद भी जीत नहीं पाया, कौन सा किला है? लोहागढ़। कौन सा किला है? लोहागढ़ का किला। हाँ, लिख दो भले आप, है ना? वैसे ये फैक्ट तृतीय युद्ध के अंदर महाराजा सूरजमल, है ना, महाराजा सूरजमल ने स्टार्टिंग से तो सहायता की नहीं थी, है ना? सूरजमल को इग्नोर कर दिया था, लेकिन बाद में जब हार हुई मराठों की, तब उनको शरण दी थी। लिख दो एक लाइन भले। स्त्रियों ने भी भाग लिया था। इस किले के बारे में क्या कहावत है? लिखो एक लाइन, पहले तो ये लिखो, पानीपत के तृतीय युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद सफदर, है ना? पानीपत के तृतीय युद्ध में जब मराठों की पराजय हुई, जब मराठों की पराजय हुई, तब मराठों ने यहां शरण ली थी। मराठों ने क्या ली थी? तो बताए भाई, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1761। पानीपत का मैदान कहाँ है? हरियाणा। पानीपत का तृतीय युद्ध किस किस के बीच में हुआ? सदाशिवराव भाऊ, है ना? मराठों का नेतृत्व करता कौन था? सदाशिवराव भाऊ। ठीक है, और अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली किसका उत्तराधिकारी था? नादिर शाह का। किसका था? 1739 में नादिर शाह ने लूटा। 1739 में दिल्ली को किसने लूटा? नादिर शाह ने। और 1761 में अहमद शाह अब्दाली आ गया। ठीक है, एक लाइन लिख दो, देखो इसमें लिखा हुआ है 8, बताओ, 8 गोरा, वेरी गुड, 9
8 फिर 8 गोरा, इसमें इसमें बोलते हैं 9 फिरंगी, है ना, या 8 कहीं फिरंगी मिलता है, 8 फिरंगी 9 गोरे, 8 फिरंगी 9 गोरे, लड़े जाट के 2 छोरे, लड़े जाट के 2 छोरे। और राज भरतपुर रो, क्या बोला, राज भरतपुर रो, ठीक है, राज जाटो रो, ये दोनों कहावतें इस किले के बारे में कहा गई। तो लिख दो ये, मजा आई, लिखो। इस दुर्ग के बारे में कहावत है, इस दुर्ग के बारे में कहावत है, लिख दो। 8 फिरंगी, 8 फिरंगी 9 गोरे, लड़े जाट के 2 छोरे। दुर्जन साल माधो सिंह, दुर्जन साल और माधो सिंह का नाम मिलता है ना। लड़े जाट के 2 छोरे, ठीक है। तो ये कहावत किसके बारे में, कौन से किले के बारे में, हाँ वही लॉर्ड लैक का आक्रमण 1805, 5 बार आक्रमण किया ना। चलो अब आगे किले में चलते हैं। अब हम चलते हैं जयपुर की ओर, कुछ करते हैं राजधानी की ओर, जिसमें सबसे पहला कौन सा किला है, आमेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग है, आमेर दुर्ग, ठीक है। आमेर दुर्ग है। राजस्थान के कितने किले विश्व धरोहर की सूची में शामिल हैं, 6, उसमें आमेर भी है ना। हाँ, कौन कौन से हैं, ट्रिक क्या थी, आम चिक्कू और गाजर थी, हाँ, आम चिक्कू और गाजर। वापस कर लेते हैं, आम चिक्कू और गाजर। आ से आमेर, म से क्या हुआ, अच्छा आम तो लास्ट में ही था, हाँ पहले चिक्कू था। ची से चित्तौड़गढ़, कू से गा से जैसे जैसलमेर, कौन सा है, र से रणथंबोर, आम से आमेर, ठीक है। नए विद्यार्थी वापस देख लो। राजस्थान के 6 किले विश्व धरोहर की सूची में शामिल हैं, जिसमें सबसे पहले है चिक्कू, ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, कू से और गा से गागरोन, गा से ज से जैसलमेर, र से रणथंबोर और आम से आमेर। जब हम वापस शुरू करेंगे आपको अलग बिठा के, तब वापस जब आप किलों की शुरुआत करेंगे तब आपको वापस ये बताएंगे, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आमेर, आमेर का किला पहले लिख दो आप, उपनाम, ठीक है। बताओ भाई, आमेर का नाम क्या कर दिया था, मोमिनाबाद, क्या कर दिया था। अब मोमिनाबाद याद आया तो वापस गागरोन का भी याद आया। गागरोन का नाम कर दिया था मुस्तफाबाद, क्या कर दिया था, मुस्तफाबाद। किसने किया था, महमूद खिलजी ने। किसने किया था, लिख दो वापस, देखो वापस निकालो आप, आक्रमण नंबर सेकंड 1444, 1444 वाला है ना। देखो ये वापस कोई चीज़ क्लिक करती है तब याद आता है। 1444 के अंदर दूसरा आक्रमण हुआ था ना, उसमें लिख दो महमूद खिलजी ने इस किले का नाम कर दिया मुस्तफाबाद, क्या कर दिया, मुस्तफाबाद। या फिर मैं आपको लास्ट में एक लिखवाऊंगा सब किलों के क्या क्या उपनाम हुए थे, है ना। मुस्तफाबाद कौन से किले का नाम हो गया, गागरोन किले का नाम। किसने किया, महमूद खिलजी प्रथम, महमूद खिलजी ने इसको जीतने के बाद क्या नाम कर दिया, मुस्तफाबाद। और इसका नाम क्या है, मोमिनाबाद, तो इसको बोलते हैं मोमिनाबाद।
आम्बेर, क्या बोलते हैं? आम्बेर। ठीक है, बाकी महल वाला दुर्ग तो छोड़ो। ठीक, बाकी सेम नाम है, आम्बेर, अम्बरीश। मोमिनाबाद और आम्बेर उपनाम हो गए हैं। क्या हुआ? हाँ, बहादुर शाह के समय हुआ था। हो गया, ये लिखेंगे बाद में। उपनाम हो गया। अब स्थिति लिखो, स्थिति। तो ये कहाँ है? आमेर। आमेर कहाँ पड़ता है? जयपुर। आमेर जयपुर में स्थित, आमेर जयपुर में स्थित एक गिरी दुर्ग है। एक ऐसा दुर्ग है, आमेर जयपुर में स्थित एक गिरी दुर्ग है। आमेर जयपुर में स्थित एक गिरी दुर्ग है। ठीक है, क्लियर? आमेर जयपुर में स्थित एक ऐसा किला है। हाँ, एक ये पूछ लिख दो, काली खो। काली खो पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर? काली खो पहाड़ी पर स्थित है। तो ये किला कौन सी पहाड़ी पे है? काली खो पहाड़ी पर स्थित। ठीक है, गिरिदुर्ग है। इसका किसने करवाया निर्माण? निर्माण, ठीक है, महाराजा मानसिंह, मानसिंह प्रथम, है ना? मानसिंह ने करवाया। लिखो, इसका निर्माण 1594 ईस्वी में, बिल्कुल, मानसिंह प्रथम, मानसिंह प्रथम ने करवाया। ठीक है,